आए थे तब हमें 15 मतलब हमने हमारा एक्ट 15-20 डेज़ में मतलब प्रिपेयर किया था। और जैसे जैसे कंपटीशन में हम लोगों ने मतलब अंदर आते गए मतलब शो में, तो 12 वीक्स हो गए मतलब ये शो में, तो हर वीक हमें परफॉर्मेंस करना पड़ता था। सो जब जैसे जैसे मतलब टाइम पीरियड बढ़ते गया तो वैसे डेज भी कम होते गए। नहीं, ये तो बात हुई कि जब आप आए कितना टाइम लगा, लेकिन जब आपने इस डांस शो के इस कंपटीशन के कंटेस्टेंट देखे, उनको देख के आपको कितना इतना डर लगा? मतलब आपका कंपटीशन आप खुद से था या औरों से था? हमने हमेशा मतलब हमारा कंपटीशन हमारे खुद से रखा है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने आप से एक लेवल आगे जाए। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे मतलब ऑलमोस्ट वो लोग अपने स्टाइल में बेस्ट थे, तो मतलब बहुत बहुत टफ था ये कंपटीशन हमारे लिए, क्योंकि हमें उनसे भी कॉम्पीट करना था, प्लस अपने आप से भी कॉम्पीट करना था, तो बहुत टफ था ये हमारे लिए करना। What's your name? रोहित, जब आप जीत चुके हैं, आपकी टीम ने अवार्ड ले लिया है, लेकिन कहीं आपको ये लगता है कि यार कि हमने सही डिजर्व किया, या फिर कोई और टीम थी जो वाकई इसको डिजर्व करती थी बट वो बेचारा जीत नहीं पाया, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, एक्चुअल में जितने भी फाइनलिस्ट थे वो चारों डिज़र्व करते थे, ट्रॉफी के हकदार थे, क्योंकि चारों अपने अपने स्टाइल में बेस्ट थे। बट हमें जनता ने सबसे ज़्यादा वोट दिए, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हु विल बी द विनर एंड हु विल बी द डांस आइकन 2015। तो हमें काफ़ी खुशी है कि जनता ने हमें चूज़ किया, बिकॉज हमने इसके लिए काफ़ी मेहनत, हर कंटेस्टेंट यही चाहता है कि हमारी जो सोलो है तो वो लगा कि मैं जीतूँ, और कोई ग्रुप है तो वो चाहता है कि हम ही जीते, बिकॉज सबका अपना अपना ड्रीम होता है कंपटीशन को लेके कि मैं ये कंपटीशन इसके लिए जीतूंगा ताकि मैं ये कर पाऊँ। तो हमारा भी एक ड्रीम था, तो वो ड्रीम पूरा करने के लिए हमें कंपटीशन जीतना बहुत ज़रूरी था। अच्छा। What's your name? करण, माय क्वेश्चन इज टू यू, इसके मतलब कि इस कंपटीशन के दौरान कुछ ऐसे मोमेंट्स आए होंगे, आपको लगा हो कि कंपटीशन बहुत मुश्किल हो गया है और बहुत टफ कंपटीशन हमें दो औरों को देना पड़ेगा, ऐसा कभी कुछ हुआ, कुछ फील हुआ ऐसा? या आप लोग कभी डिस्कस करते थे कि हम लोग क्या क्रिएटिव कर सकते हैं और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इनको कैसे टफ कंपटीशन दिया जाए जो ट्रॉफी हमारी हो जाए, ऐसा कुछ था? कुछ प्लानिंग चल रही थी दिमाग में? सर प्लानिंग कुछ नहीं था, जिस तरह से परफॉर्मेंस खत्म होता था वैसे एक हफ्ते में हम लोग को सब रेडी करना पड़ता था, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, गाना नहीं मिलता था जल्द से, तो गाना बनाने के लिए टाइम जाता था, कॉन्सेप्ट नहीं मिलता था। लेकिन तो ऐसा आप ये बात मानेंगे कि विनर्स को टाइम नहीं चाहिए होता है, उनकी तैयारी बचपन से होती है, हर मोमेंट उसकी उनकी तैयारी। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें 2 दिन मिले 10 दिन मिले, क्योंकि आप हमेशा से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप तड़प रहे थे कि कोई कंपटीशन मिले, हम अपना जज्बा दिखा पाएँ। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ऐसा था, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए तो वैसा नहीं मिल रहा था, बट तो भी सब लोग मेहनत कर रहे थे, नहीं मिल रहा था, कभी मुश्किलें आती थी, कभी फ्लिप्स वगैरह नहीं होता था टाइम पे, कभी स्टेप्स वगैरह में प्रॉब्लम होती थी, कोऑर्डिनेशन नहीं आता था, तो ऐसा डर लगता था, कि आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। और सिनेम बोलो। तेजस, कभी दिल में ये इनसिक्योरिटी थी कि अगर हम नहीं जीते तो हमारा क्या होगा? कभी दिल में कभी ये भाव आया, कभी ख्याल आया? नहीं, कभी फ़िलहाल कभी ऐसा ख्याल तो आया नहीं, क्योंकि हमारी मेहनत बहुत अच्छी थी, हम लोग अच्छे से मेहनत करते थे और हमें पता था कि हम लोग कुछ ना फाइनल्स तक तो पहुँचेंगे, और जनता की वजह से हम लोग अब फाइनल्स में जीत चुके। तो ये जनता का प्यार है कि आपकी मेहनत है? हमारी मेहनत भी और जनता का प्यार भी है, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। ओके, तो अभी हमारे साथ है एक बहुत ही बड़े डांसर, व्हाट्स योर नेम? साजन, वाह बड़ा रोमांटिक नेम। तो साजन, आप हमें बताएं कि आपकी टीम में आपके फेवरेट डांसर कौन है? आप तो खुद के हैं ये फेवरेट, आप किसको ज़्यादा एडमायर करते हैं, जिनसे आप सीखते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, या फिर अपनी टीम के बाहर कोई और? एक्सिस सर, चलो उनसे ही बात करते हैं। तो कुछ आप अपने बारे में बताएं कि इतने सब बड़े बड़े हैं, आप छोटे से हैं, तो आपको कुछ मतलब सिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा था, या इनके साथ बात करने में, खेलने कूदने में, फन करने में, या फिर ये लोग बोलते थे नहीं अभी तुम बच्चे हो वहाँ बैठो, या फिर अपने साथ ही रखते थे? साथ ही रखते थे। तो सबको साथ चल रहा था? हाँ। सब प्रैक्टिस, सब फन एंड ऑल दैट? सब। वेरी गुड। अभी आगे भी इसी लाइन में रहना है? हाँ। अच्छा डांसर बनना है? हाँ। तो कुछ सोचा हुआ है अपने लिए कि डांस सीखेंगे और बड़े हो गए आप इंजीनियर बन गए, तो ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ सोचा दिल में? पढ़ाई भी और डांस भी दोनों साथ करना है? हाँ। इसी में रहना है और सर की तरह आपको डांसर बनना है, बल्कि इनसे भी अच्छा। चलो वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम मैम? लीसा, कुछ बताएं अपनी टीम के बारे में कि लड़कियां कम हैं लड़के ज़्यादा हैं, तो कुछ ऐसा लगा कि यार मुझे मेरी कंपनी नहीं मिल पा रही, या फिर आपको ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छा माहौल बन चुका है और अच्छे से मैं सिंग कर पा रही हूँ और हमारी टीम हमारे साथ चल रही है, ऐसा कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्या एक्सपीरियंस था आपका? एक्सपीरियंस हमारी टीम में बहुत अच्छा था, भले बॉयज़ ज़्यादा है गर्ल्स कम है, बट
ऐसा एक टाइम मतलब हर स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने बॉयज़ और गर्ल्स हम सब एक ही रहे, ऐसा नहीं कि गर्ल्स अलग बॉयज़ अलग, सब साथ में ही रहे। हमारी सारी कोऑर्डिनेशन मतलब जितने भी स्टेप्स रहते थे गर्ल्स लोग बॉयज़ के करते, बॉयज़ लोग गर्ल्स के करते थे। बॉयज़ की तरफ से कि करो करो करो, अभी ये नहीं कर रहे तुम लोग, ये मस्ती कर रहे हो, प्रेशर था कुछ? हाँ, वो कभी मतलब हम लोग स्टेप्स करते थे तो थोड़ा ऊंच नीच हो जाता था तो वो भी बोलते थे कि हाँ क्लीन करो, इसे बैठो मत, प्रैक्टिस करते रहो, तो हम लोग करते रहते थे। तो तभी जाके हमारा इतना सिंक्रोनाइज अच्छा आता था गर्ल्स तो और अभी बॉयज़ ग्रुप में वर्णन के अलावा चलती किसकी है? चलती है, रोहित दा की चलती है। तो रोहित दास आपने बात बना के रखी कि अभी कोई वर्णन कुछ बोले तो आप उनको बोलते थे, कुछ ऐसा कुछ हुआ था? लड़ाई झगड़े होते थे कि सिर्फ प्रैक्टिस ही होती थी? प्रैक्टिस ही होती थी, कभी कभी होता था थोड़ा कोई एंजॉय किया जर्नी हाँ, को एंजॉय बहुत किया? enjoy कोई किया। ज़्यादा प्रेशर नहीं था? कुछ नहीं मतलब था। आपको लगा कि हम अच्छा करेंगे और हम जीतेंगे, आपको ये था जज्बा? हाँ, जीतेंगे मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, बट हमने जितने भी परफॉर्मेंस दिए सारे अच्छे ही हुए, तो थोड़ा दिल था कि हाँ आगे तक पहुँचेंगे, फाइनल तक पहुँचेंगे। जीतने का हम लोगों ने इतना सोचा नहीं था, बट भगवान ने चाहा तो जिता दिया। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? आकाश। आकाश। आकाश कुछ बताएं अपनी टीम के बारे में, कैसा सफ़र रहा आप सभी लोगों का? आपका कितना योगदान था इस जीत में? योगदान तो सबका ही था, बट हम लोग सब साथ में डांस करते थे, प्रैक्टिस करते थे, सोते नहीं, सुबह रात भर सुबह से लेकर रात भर प्रैक्टिस करते रहते थे, और जितना हो सके तो हम लोग कम रेस्ट लेके हम लोग एक सेकंड आकाश, अगर सुबह से लेकर रात तक प्रैक्टिस करते थे तो रात भर प्रैक्टिस जारी रहती थी? हाँ, रात भर। तो सोते कब थे, आराम कब? सोते सुबह सोते थे, सिर्फ 2 घंटे के लिए सिर्फ सोते 2 थे। घंटे सोते थे। वेरी हार्ड वर्क। और उसके अलावा क्या चलता था? पूरी दिनचर्या क्या थी आपकी? सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस? प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोग के लिए जितना बहुत बड़ी बात थी, और हम लोग पहले से जैसे ऑडिशन स्टार्ट हुआ तो हमने सोचा था कि हम लोग कुछ भी करके कंपटीशन जीतना है और डांस प्लस की ट्रॉफी हमें मिलना चाहिए। तो ये सब दिमाग में रख के हमने इतना प्रैक्टिस करते थे कि उसके आगे हम लोग कुछ नहीं समझता, सिर्फ डांस डांस डांस, ये हम लोग लेते हैं। आकाश, आपको ऐसा क्यों लगा कि हमें ही मिलना चाहिए? थोड़ा ये तो थोड़ा ऐसा हो गया कि यार नहीं, अगर हम डिजर्व नहीं भी करते तब भी कैसे मिल सकता है? क्योंकि हमने इतना मेहनत किया, और मेहनत बाकी लोग भी कर रहे होंगे, आई एम श्योर। ठीक है, मेहनत बाकी भी करती है, बट हमारा टैलेंट सबसे यूनिक था। हमारे फ्लिप्स, हमारा एक्रोबैटिक्स मूवमेंट्स सब कुछ यूनिक थे लोगों से। बट ये बात तो हर टीम कहती है अपने बारे में कि हम यूनिक हैं, हम क्रिएटिव हैं। जनता को हम सबसे ज़्यादा यूनिक लगे, तो इसलिए हम लोग। जनता की कहीं ऐसा तो नहीं आपने सिंपैथी ले ली हो? सिंपैथी के बारे में देखा तो सिंपैथी नहीं, बट हम जनता को हमारा टैलेंट अच्छा लगा, तो इसके लिए हम लोग आज विनर रहे। जनता चाहती है आप लोग आगे बढ़ के आएँ और उनके आप फेवरेट रहें। अच्छा, तो अब मेरा क्वेश्चन आप सभी लोगों से है, वर्णन आप बताएं कि ये तो आप जीत गए, यहाँ की जर्नी तो पूरी हो गई, अब इसके आगे क्या? बेसिकली 2012 में हम लोग का टीम था, हम लोग वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए गए थे, और तो वहाँ पे हम लोग टॉप 8 में आए थे, हम लोग 8 फाइनलिस्ट थे उस चैम्पियनशिप के, और हमारा ड्रीम है कि हम लोग गोल्ड मेडल लेके आए। तो डेफिनेटली अब जब हम लोग ये कॉम्पिटिशन जीते और इससे जो प्राइज़ मनी मिला 25 lakhs, तो वो मनी हम लोग यूज़ करने वाले हमारे टिकट्स के लिए, जो जाएंगे लास वेगस के लिए, और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि इस बार मेडल लेके ही आए। अच्छा, जो DID2 की कहानी रही है वो आप दोबारा ABCD2 रिक्रिएट कर रहे हैं? ABCD, सॉरी मैं भूल गया, मेरी गलती है। तो वो हमारे स्टोरी पे बेस्ड था। अच्छा, तो अभी 25 लाख सिर्फ इसी चीज़ में यूज़ होंगे, सिर्फ आप अपने हुनर को और शार्प करना चाहते हो किसी, तो कभी सोचा है कि मतलब मैं ये समझता हूँ कि रियलिटी शोज़ में जब भी एक टीम जीतती है, कोई सिंगर बनता है या कोई डांसर आगे बढ़ता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो अपनी एक अलग पहचान बना पाए। तो आप लोग हमेशा ही साथ रहेंगे या कुछ कहीं और निकल गए, कहीं और कोई कोरियोग्राफी में निकल गया, कोई कहीं और निकल गया, कि ये टीम हमेशा हमें देखने को मिलेगी? ये टीम जो है वी कंपनी हमेशा साथ में रहेगी, और डेफिनेटली इंडिविजुअली भी ट्राई करेंगे कि कोशिश करेंगे कि कहाँ पे वर्क करें, कि कुछ करें, लेकिन हम लोग एज ए टीम ही रहेंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हर जो आपके जितने भी साथी हैं वो आगे बढ़ें, सक्सेस, चाहे वो टीम में रहें या अलग रहें, लेकिन नहीं रहेंगे तो टीम में ही, लेकिन इंडिविजुअली कई जगह वर्कशॉप लेने जाए, मतलब क्लासेस कोई कर रहा है, तो मतलब अपना कोई फाउंडेशन नहीं, अपना करके हम लोग साथ में एज ए वी कंपनी रहें। तो अभी कुछ ऐसा लगता है कि रेमो सर कभी आपको कुछ चांसेस दें, या वो बुलाएं कि हमें हेल्प करो, धर्मेश सर या फिर राघव हो गए, कुछ इनसे कुछ इस बारे में बात हुई थी आगे करियर को लेकर? नहीं, हमने कभी किसी से कुछ चीज़ से बात नहीं की है, लेकिन बस उम्मीद रखते हैं कि हम टैलेंट पे विश्वास करते हैं, आपके टैलेंट पे आपको काम मिलेगा, कहीं कुछ कहना ना पड़े। वाह, वेरी गुड। मेरी शुभकामना है कि आप बहुत सारे शोज जीते और ऐसे ही आगे बढ़ें और बहुत नाम कमाएं। थैंक यू सो मच।